दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल। ईरान में हालात पल पल बदलते जा रहे हैं। ईरान के को लेकर के कई तरह की खबरें आ रही हैं। खबरें ये आ रही हैं कि वहां पर एक बदअमनी फैली हुई है, अवाम में इंतशार है और माशी बदहाली का कहीं ना कहीं ईरान की अवाम जो है उसको लेकर के सड़कों पर है। लेकिन क्या इसके पीछे कुछ ऐसी साजिशें कार फरमा है और जो खबरें आ रही हैं उनमें खबरों में हकीकत कितनी है, अफवाहें कितनी है, बहुत तरह के सवालात हैं। खबर या अफवाह कह लें कि ये भी खबर आई उड़ती उड़ती के जो खामनेई है वहाँ के रूहानी पेशवा जो लीडर है वो हो सकता है कि ईरान छोड़कर कहीं चले जाए। इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। इस पर मजीद वक्त न गंवाते हुए मैं सीधे आपको बता दूं हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पैनलिस्ट हैं। हम सीधे उनसे रब्ता करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ है मौलाना असलम रिजवी जो ईरानियन अफेयर्स के एक्सपर्ट है, माहिर हैं, आपका इस्तकबाल है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप इन्हें भी अक्सर सुनते रहते हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट है, माहिर हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। पहला मेरा सवाल डॉक्टर जाकिर आपसे ये होगा कि मैं चाहूंगा आप जरा मुझे हमारे जो नाजरीन हैं उनको मौजूदा हालात का एक जो है नक्शा खींचे कि ईरान में दरअसल इस वक्त हालात कैसे हैं। देखिए, बज़ाहिर तो सब दुनिया जान रही है और हकीकत भी है कि ईरान में एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा रहा था। लेकिन ईरान का प्रोटेस्ट बहुत हद तक बहुत ज़्यादा भी है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से जो है इस इस्लामिक गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं है। इसमें महंगाई की बहुत बड़ी मार है, जी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत बुरी है। और दूसरे ये है कि एक एक तबका ये भी कहता है कि हाँ, ईरान सिर्फ ईरान के लिए रहेगा, ना कि गाजा और लेबनान के लिए रहेगा। क्योंकि ये देखता है, ये सोच रहा है, ये पा रहा है कि इसकी वजह से जो है हमारे ऊपर भी परेशानियां आ रही हैं। लेकिन जी हालात ये है कि वो इस चीज को भी समझ रहा है एक तबका कि अगर हम उसमें इंटरफेरेंस कम भी कर देते हैं तब पर भी हमारे ऊपर वो दबाव बना रहेगा और रिजीम चेंज और सारी चीजें चलती रहेंगी। क्योंकि ये 79 से चल रहा है और 79 से अमेरिका अपना जख्म चाट रहा है। जिस तरीके से ये गवर्नमेंट आई थी अमेरिका को हटा के, शाह को हटा के, तो ये सारी चीजें बहुत ही वोलेटाइल है सिचुएशन। जैसे कि इनकी इकोनॉमिक में जो है रियाल का दाम जो है 17 लाख जी रियाल $1 के बराबर हो गया है। 50% जो है इन्फ्लेशन हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जी एक्सपोर्ट कम हो गया है। ऑयल जो है दो वजह से कम हो गया, ऑयल का एक्सपोर्ट कम हो गया है। यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन के बाद जो है हालात और दिगरगुन हो गए हैं। और चाइना जो कि सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑफ ईरानियन ऑयल है, वो भी पूरी तरीके से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसको अदर अदर गल्फ शेखडम जो है उनसे भी ऑयल खरीदना है। जी ये सारी चीजें मिला के हालात को उस तरफ ले जा रही बिल्कुल। हैं कि जिससे अमेरिका, जाकिर साहब, लेकिन हालात वो नहीं है। जाकिर साहब, जी, मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या ईरान में भी ऐसा कुछ हो सकता है जो हालिया दिनों हमने देखा वेनेजुएला में हुआ? अगर ऐसा होता है तो ईरान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अमेरिका का जो प्रेशर पॉइंट है, प्राइस्ड बहुत ही महंगा प्रेशर पॉइंट है इजराइल, अमेरिका इसको नहीं बचा पाएगा इस बार। क्योंकि अगर ये ईरानियन गवर्नमेंट जाती है तो वो किस लिए सारा डेवलपमेंट करके बैठी है। 12 दिन की जो लड़ाई है उसमें पूरी दुनिया ने देख लिया था किस जी तरीके से इजराइल की इनविंसिबिलिटी, जिसे हराया ना जा सकते, उसको कुचला था। तो इसलिए, और दूसरी बात जो है, ठीक ईरान है। अमेरिका के जो बेड़े बने हुए हैं उस पे भी ईरान जो है काबिज है। प्लस हुर्मुज से ऑयल जो 21% ऑयल जाता है उस पे जी भी ईरान का कंट्रोल है। ठीक तो है। दुनिया ठीक है के जाकिर लिए साहब, भी और रीजन मैं के आपको लिए। थोड़ा रोकना चाहूंगा यहाँ पर। और मौलाना असलम रिजवी हमारे साथ मौजूद है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एक्सपर्ट है ईरानियन अफेयर्स के। इससे पहले भी कई बार हमने इनको ऐसे मौजूदात पर जोड़ा है। असलम रिजवी साहब, मैं चाहता हूं कि आप जरा एक हकीकत बताएं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। खबरें हैं ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह की खबर में सदाकत कितनी है, अफवाह कितनी है। खबर ये है कि क्या खामनेई जो है वो ईरान भी छोड़कर कहीं जा सकते हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। मैं आप जानना चाहता हूं कि क्या है हालात वहां पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पर मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। जी दो तीन सवाल आपने एक साथ कर दिए हैं, ईरान के हालात के बारे में और आयतुल्लाह खामनाई क्या ईरान छोड़कर जा रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि जैसा कि हमारे जाकिर भाई ने बताया, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने तमाम बातों को बयान किया। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में महंगाई जो है, इधर चूंकि ईरान पर सैंक्शन लगाया गया तो डॉलर की जो कीमत थी उस पर असर पड़ा और 30% का असर पड़ा। जी यानी वो डॉलर जो फर्ज कीजिए कि 60 रुपए का था,
वो 90 में हो गया, मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए कह रहा हम्म। हूँ। तो उसका जो असर हुआ, तो जब डॉलर पे असर पड़ता है तो हिंदुस्तान में भी यही होता है कि तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं। उसका असर हुआ। और कुछ बाजारी लोग थे जो बिजनेसमैन थे, बाजारी फारसी के एतबार से मैं कह रहा हूँ, बिजनेसमैन जो थे यानी बाजार से रिलेटेड, उन्होंने एक मुजाहरा किया था तेहरान में, जिसमें 45 से 50 लोग थे। और इनका मुतालबा ये था कि डॉलर की जो कीमत है उसको जो जी। है बढ़ने न दिया जाए, कंट्रोल किया जाए। इसमें कुछ शरपसंद अनासिर भी, जैसा कि हिंदुस्तान में भी मैंने देखा है, कभी जी। कभी मुजाहरा और प्रोटेस्ट बहुत ही पाक होता है, लेकिन उसमें बाहर से कुछ अनासिर शामिल होकर उसको जो है वो और ज्यादा खराब कर देते हैं। जी। ऐसे ईरान में हुआ। वो 45 से 50 लोगों का जो शुरू में मुजाहरा हुआ था वो बढ़ा, और उसमें कुछ गलत लोग शामिल हुए और पुलिस ने उन पर जो है कार्रवाई की और जी। पानी के बौछार की, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लेकिन लेकिन खबरें यहां तक हैं, आपका मैं फिर सवाल है, आपसे ही कहूंगा कि सदाकत आपके ऊपर मैं आपका छोड़ता हूं। उसका खबरें यहां तक जवाब है दे कि दूं, 30 नहीं से कर ज्यादा लोगों रहा। की मौतें हो गई हैं और 1200 के आसपास लोग जो है वो काफी तादाद में जख्मी भी है और उनको हिरासत में लिया गया है। यहां तक कि जो चीफ जस्टिस हैं ईरान के, उनका भी ये एक उनकी बात सामने आ रही है कि उन्होंने तमाम जो अफसरान हैं उनसे कहा है कि जो शरपसंद अनासिर उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। अमेरिका कह रहा है कि अगर आपने सख्ती की गोलियां चलाई तो हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं। बहुत अमेरिका तो इंसानियत का बहुत बड़ा हमदर्द है। 70,000 से ज्यादा गजा में मजलूम मारे गए तो डोनाल्ड ट्रंप रोज रोया करते थे, आंसू बहाते थे। पूरी दुनिया जो है गजा के मजलूमों के ऊपर गिरिया कर रही थी। सारा हुकूक बशर जो है वो ईरान के सामने दिखाई देता है। सारी इंसानियत जो है वो ईरान के मुकाबले में इतनी हमदर्दी, इतनी मोहब्बत जनाब ट्रंप साहब को जो है वो ईरानी लोगों से क्यों है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके तमाम नाजरीन से पूछना चाहता हूँ। जबकि ये 30 वाली खबर के 30 के करीब लोग मारे गए हैं, ईरान ने डिनाई किया है। मुझे यकीन है कुछ लोग मारे गए हैं, और जब आप जो है वहां पर ऐसे हालात पैदा करेंगे, बैंक जलाए गए हैं, पेट्रोल पंप जलाए गए हैं, और उसके बाद भी 30 लोगों के करीब की मौत हुई है, तो मैं उसका कतन राजी नहीं हूँ मैं कि मौत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल ये हर हर मुल्क में होता है और कहाँ नहीं मौलाना होता असलम है। साहब, क्या आप देखते हैं कि इसमें किसी कोई ऐसी कुव्वत है जो जो ईरान में अंदर पैदा कर रही है? बिल्कुल, आप अगर आप जाएंगे चेक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मोसाद का एक अहम शख्स जो है उसने जो है इस पर खुशी जाहिर की है। और अमेरिका ने भी कहा है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में कोई किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? आपकी हर हर मुल्क में प्रोटेस्ट होता है और लोगों को अख्तियार है कि अपने मुल्क के रहनुमाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करें, लेकिन दूसरे मुल्क को उसमें मुदाखलत करने की क्या जरूरत है? मसलन किसान आंदोलन में फर्ज कीजिए कि हिंदुस्तान में हो रहा हो, और अगर कोई दूसरे मुल्क का कोई शख्स जो है उसके खिलाफ बोले तो वो मुल्क राजी नहीं होगा। आंदोलन बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ये सही नहीं है। आपने एक सवाल किया था जी। कि आयतुल्लाह खामेनी जो है वो क्या रूस जा रहे हैं? नहीं, मैंने आप ये नहीं कहा जानते कि हैं रूस कि जाए, मैंने कहा कि शायद वो ईरान यह छोड़ दे। खबर है। अब वो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे ये आपको बताना है। हाँ हाँ, ये आपने न भी कहा हो तो ये एक जो इसका जो मंबा है, सर चश्मा है, मैं बता दूं, द टाइम्स है, उसने ये खबर जो है आम की है। और हम सब जानते हैं कि जो टाइम्स क्या है, फॉक्स न्यूज, फॉक्स FOX, फॉक्स का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। ये उसी का मालिक है जो जायनिस्ट है, और उसने ये खबर आम की है, जिसका नाम रॉबर्ट मोड्रोक है, जिसने ये खबर आम की है। और पूरी दुनिया ने सिर्फ किसी एक शख्स के खबर को लेकर जो है हर छोटे भैये और बड़े और छोटे चैनल ने जो इस खबर को वो किया है, यहाँ तक कि लाखों पेपर में आया। कोई नहीं पूछ रहा है कि भैया ये जो तुम खबर लाए हो कहाँ से लाए हो। बाद में उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हमारे सोर्सेज ने जो है ये खबर दी है। तो आप गोया कि अंदाजा आप ये लगाइए। कह रहे हैं कि ये खबर बेबुनियाद है, हम नहीं कहीं नहीं जा रहे ईरान से 100%। बाहर। देखिए मैं आपको बता दूं विशाल भाई, इसका अगर मुझे आप 2 मिनट टाइम दिए तो मैं और क्लियर कर देता हूं कि जब जून में जो हालात थे ईरान के वो आप सब जानते हैं, तो एक चैनल ने, वो इसी से रिलेटेड था, रॉबर्ट का ही चैनल था, उसने ये कहा था कि खामनाई जो है वो बंकर में छुपे हुए हैं। अब वहां की जनता जो है
उनका दर्शन या दीदार या उनको देख नहीं पाएगी, क्योंकि वो हमेशा पंकन में रहेंगे। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद खामनेई साहब ने वहां पर तेहरान में नमाज जुमा पढ़ाई, और वो भी बंद मस्जिद में नहीं बल्कि खुली फिजा में नमाज पढ़ा के बताया कि हमारे खिलाफ जो अफवाहें हैं वो गलत हैं। और पूरी दुनिया में लाखों बल्कि करोड़ों लोगों ने उस नमाज जुमा को जो है लाइव देखा। ठीक है, ये एक बात बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं डॉक्टर जाकिर के पास जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। डॉक्टर जाकिर, मेरा सवाल अब आपसे ये होगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई तरह की खबरों के पीछे भी कुछ चीजें कारफरमा होती हैं। कई बार ये कहा जाता है, इल्जामात ऐसे लगते रहे हैं कि एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, व्हाटएवर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईरान एक ऐसे दौर से गुजर तो जरूर रहा है जहां पर चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। क्या वहां की जो गवर्नेंस है उसके सरबराही को बदल दिया जाएगा? क्या वहां तख्ता पलट होगा? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इस बीच हकीकत क्या बता रही है? हालात कितने मतलब गैर मुनासिब हो रहे हैं कि वहां पर शायद लोगों का गुस्सा थमे नहीं? देखिए, दो चीज तो माननी हमें पड़ेगी कि वहां पे करप्शन है, इकोनॉमिक करप्शन ज्यादा है और प्रोटेस्ट लोगों में इंतशार भी है। इसको ईरान की जो बस 2 मिनट में बात पूरी कर लीजिएगा जी। हाँ, खामनेई साहब को इसको कंट्रोल भी करना चाहिएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं, तख्ता अगर पलट होता है तो पूरी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और शाह का बेटा जो बैठा हुआ है, जो ईरान के शाह है, वो हो सकता आ जाए, फिर जमहूरियत तो नहीं आएगी। लेकिन तख्ता पलट होने में काफी खूनरेजियां होंगी, क्योंकि ईरान मिलिटरली डिफेंस वाइज बहुत ही स्ट्रांग है। इजराइल को, अमेरिकन के सारे बेसिस को अच्छा जवाब देने की पोजीशन में है, और पूरा गल्फ भी इसके खतरे, इसके नरगे में आएगा। और ऑयल अगर रुकता है तो लगभग $200 बिलियन का पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। तो ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है जो लोग कंपेयर कर रहे हैं। वेनेजुएला और ईरान को ना चाइना छोड़ सकता है ना रशिया छोड़ सकता है। अब उनकी जरूरत है ईरान को मेंटेन करना, क्योंकि अगर ईरान खत्म हो जाता है तो मिडिल ईस्ट से ये दोनों कंट्रीज का सफाया हो जाएगा। ठीक है, तो ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है। असद साहब, फाइनल कमेंट। मैं सिर्फ आपको 40-50 सेकंड दे पाऊंगा। एक बात और सुन लीजिए। अच्छा जाकिर साहब, जल्दी से। 82 साल का ज़ईफ आदमी भागेगा, उसको क्या मिलेगा भागने से? कितनी जिंदगियों, कितनी घड़ियां भी बची हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बकवास की चीजें। हाँ, असलम साहब जी, इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं। ये जो मीडिया में झूठ बोला जा रहा है, आप अपनी बात रखिए ना जी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये, जी हाँ, कि एक झूठ को लाख बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता। और 1 महीने के बाद आप मुझे फिर बुलाइएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी खबरें जो थी वो झूठ साबित हुई, और आप भी मेरी तायद करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। ईरान के हालात पर लगातार जो भी वहां के डेवलपमेंट है, हम फिर ऐसे ही कुछ गुफ्तगू करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे नाज़रीन को कुछ सच्चाई से आप जरूर रोशनास होंगे। आप बने रहे न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमें दें इजाजत।